हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में शहीद कर दिया गया। ईरानी खबर एजेंसी ने हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद कर दिया। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। हमले में इस्माइल हनिया का एक मुहाफिज भी शहीद हुआ। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक गजा जंग के दौरान इस्माइल हनिया के खानदान के दर्जनों अफराद जाम में शहादत नोश कर चुके हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत की तस्दीक कर दी। बयान में कहा गया है कि इस्माइल हनिया के कत्ल की तहकीकात कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी पासदाराने इनकलाब का कहना है कि हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया को ईरान में शहीद किया गया है। इस्माइल हनिया के कत्ल की तहकीकात कर रहे हैं। हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया की ईरान के शहर तेहरान में शहादत पर इस्राएली फौज ने तबसरा करने से इनकार कर दिया। बैनुल-अक़वामी खबररसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली फौज का कहना है वो गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स का जवाब नहीं देते। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया पर हमले की तफसीलात सामने आ गई। हमास रहनुमा को दूसरे मुल्क से दागे गए मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया पर हमले की तफसीलात बताते हुए कहा कि हमास रहनुमा को शुमाली तेहरान में मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया। उनको रात के 2 बजे निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि तेहरान में हमास सरबराह इस्माइल हनिया पर हमले में अमेरिका मुलविस नहीं। सिंगापुर के 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि 9 माह से जारी जंग के खात्मे का वाहिद हल जंगबंदी मुआहिदा है और अमेरिका उसके लिए कोशिशें जारी रखेगा। जमात इस्लामी का पिंडी धरने में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने का ऐलान। आज कराची में गवर्नर हाउस पर धरना मौखर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत से जंग अब गजा तक महदूद नहीं रहेगी। नई सफबंदी का आगाज हो गया है। वक्त आ गया है कि जालिम के हाथ को काट डाला जाए। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अमजद जुबैर टवाना ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। चेयरमैन FBR ने ओहदे से दोषी के लिए हुकूमत को 2 हफ्तों का नोटिस दे दिया है। ग्रेड 21 के इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसर अमजद जुबैर ने अगले साल 25 फरवरी को रिटायर होना था, ताहम उन्होंने हुकूमत को तहरीरी मरासा भिजवा दिया है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तायर ने इमरान खान के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा, इन्हें फौज और PTI में बातचीत का कोई इम्कान नजर नहीं आता। बर्फ पिघलने या बैकडोर मुज़ाकरात पर DG ISPR बात कर सकते हैं। बातचीत करते हुए अता तायर ने कहा, ये यूटर्न्स के अलावा बानी PTI की जात में कोई चीज मुस्तकिल नहीं। पहले कहते थे छोड़ूंगा नहीं, अब कहते हैं मुझसे बात करो। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत होने वाले कौमी असम्बली इजलास में बिलाल अजहर कयानी ने बिल ऐवान में पेश किया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवाने की सिफारिश की। बानी PTI का कहना है कि फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी PTI ने कमरे अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने फौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की है। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा का कहना है, इस ऐलान पर तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा का इत्तफ़ाक़ है। अगर किसी मदरसे में कोई रियासत दुश्मन छुपे हुए हैं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। कराची में इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस के उमायदीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान और अल्लामा शबीर मीसमी समेत दीगर उलमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, रियासत की जानिब से मदारिस की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। हम तो चाहते हैं रजिस्ट्रेशन हो और बैंक अकाउंट खोले जाएं ताकि हर चीज का रिकॉर्ड रहे।
4 अगस्त से सिंध में शिद्दत की मानसून हवाएं दाखिल होंगी। माहिरीन के मुताबिक 4 से 6 अगस्त के दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर तेज बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मंगल को कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। और पेरिस ओलंपिक्स के चौथे रोज भी मेडल्स टेबल पर जापान की बढ़तरी बरकरार है। मुकाबलों में 3 नए ओलंपिक रिकॉर्ड भी बन गए। 2 दिन के बाद अमेरिकी टीम ने भी पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में पहला गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब रही। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।